10.3.2 और ये 3.3 के अंडर है, यही वाला बोल रहे हो? यस मैम। मिल गया अब 10.3.3, उस दिन भी मैंने दिखाया था ये। और 10.3.4 के अंदर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट वाला फॉर्मूला ये रहा, केबी की वैल्यू की ये फॉर्मूलाज। हाँ जी बोलो। मैम एक उसकी प्लेट की जो अपने कल बताई थी, ग्रेड ऑफ स्टील का मैम, क्या ग्रेड ऑफ स्टील का मैम आपने बताया था FU 410 लिया था मैम, वो भी कोड में है हाँ मैम, वो भी कोड में है मैम। वो कोड में है आगे होगा, रुको उसका पेज नंबर को देखने दो। वो कोड में नहीं, वो बेसिकली जो बोल्ट वाला है, बोल्ट वाला कोड में नहीं है। बोल्ट वाला जो टेबल है वो IS 1365 में है, जो ग्रेड 4.6 4.8 वाला बोल रहे हो ना। हाँ जी मैम। ना बच्चा, वो IS 1367 में। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मोस्टली हम लोग 4.6 पर यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम, वो और तो कोई बोल्ट, डाउट? वो तो मैम बोल्ट का हो गया था। FE हाँ 410, FE 410 ग्रेड मैम, वो स्टील का मैम। हाँ तो पता ही है, पिछली बार आप उसमें आई उसमें नहीं यूज कर रहे थे IS 456 में, तो वो तो स्टील के ग्रेड है, उसका तो पता ही है, इतना जनरल तो पता है उसको, तो क्यों ढूंढ के क्या करोगे। वैसे इसमें कोड में बेसिक इंट्रोडक्शन में होगा ये रहा मटेरियल जहाँ पे है। मैं आपको इसमें टेबल ढूंढ के बता दूंगी, हाँ जी मैम। ठीक है। इसमें छोटा सा एक टेबल होगा जहाँ पे आपका ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और ग्रेड का लिखा होगा कि यील्ड कितनी होती है। पर वो तो आप लोगों ने मटेरियल्स पढ़े ही हुए हैं पहले भी, RCC में भी तो पढ़ा ही था। यस मैम, पढ़ा था मैम। फिर अब हर चीज को टेबल में मत ढूंढो ना, ये तो चलो फॉर्मूलाज है, वो तो बेसिक है, कुछ तो दिमाग में रहती है। ध्यान, एक मिनट, हाँ जी मैम। मैं अब वो आपको ढूंढ के बता दूंगी कौन से पेज पे बोला टेबल, छोटा सा टेबल होगा एक। आई फाइंड इट, अभी छोड़ो, अभी उसको छोड़ो आप। मैम ये कटवाना पड़ेगा मैम, क्या? प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा मैम, प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा मैम कोड्स। हाँ जैसे आप लोगों को RCC में था, बट अगर आपको यूज नहीं, आप लोगों को ना पेपर में बोलना चाहिए था उन लोगों की हमें यूज करना है, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आएगा। चलिए कल जैसा एक और क्वेश्चन। अब क्या है, क्या कह रहा है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट। आपको एक लैप जॉइंट की एफिशिएंसी निकालनी है। गिवन क्या है कि आपका M20, मतलब जो आपका बोल्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मतलब अगर M20 लिखा है तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा D हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, ग्रेड 4.6। अगर ग्रेड 4.6 है तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो FUB कितना होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी होती है? 400। करेक्ट, 400 MPa, ठीक है। और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यील्ड में जब, सॉरी अल्टीमेट में जब हम बात करते हैं कितना होता है, गामा MB जो बोल्ट का 1.25 होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को बता दें जब हम अल्टीमेट की बात करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्क्रीन और ऑफ क्या हो रही है मैम आपकी। नहीं बच्चा, मैंने तो स्क्रीन शेयर कर रखी है। बाकी बच्चे बताओ, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। ठीक है। और क्या है, दिख रही है। अभी ये कौन है? क्या कार्तिक स्क्रीन नहीं दिख रही है? देख नहीं मैम, नहीं दिया मैम, मैंने दिख रही थी, ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा था। बच्चा आपका नेटवर्क में इशू हो रहा होगा, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है और मैंने स्क्रीन शेयर पे क्लिक कर रखा है। आवाज आ रही है बाकी बच्चों को? आवाज आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि आपको क्या बोला हुआ है कि आपको निकालना क्या है, एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। जो भी आपका ये लैप जॉइंट है इसकी आप लोगों को एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी मैंने आप लोगों को बताया था, एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी अगर आप लोगों को याद हो, लेट मी टेल यू। एफिशिएंसी जब भी हमें निकालनी होती है, हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट,
इसकी रेशो को परसेंटेज में निकाल देते हैं, वो हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। रिवेट में भी ऐसे ही किया था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, तो वही हम शेयरिंग बियरिंग दोनों से निकालेंगे, प्लेट की भी स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो देखेंगे कौन पहले फेल हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाल लेंगे। अब रही बात सॉलिड प्लेट की, सॉलिड प्लेट की बेटा मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहती हूँ। जब हम सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ, जो भी हम प्लेट स्टील की प्लेट यूज कर रहे हैं, मान लो Fe415 यूज कर रहे हैं, Fe415 को जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी आती है, 250 न्यूटन पर mm², ठीक है। लेकिन अगर ये मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करूं कि मतलब जिसपे वो ब्रेक कर रही होती है, तो Fe415 की कितनी होती है, 410 न्यूटन पर mm²। और अगर आप खुद देखो तो यील्ड पॉइंट पहले आ जाएगा, मतलब प्लास्टिक स्टेज में वो पहले आ जाएगी, एकदम से तो ब्रेक नहीं करेगी ना। तो प्लास्टिक स्टेज के लिए जो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, या यील्ड स्टेज के लिए जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.1 लेकर चलते हैं। और जब हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जो हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.25 होता है, ठीक है। तो अब बेटा बाकी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, जिसको कुछ पूछना हो तो बीच में बोलना, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात करते हैं, मतलब सॉलिड प्लेट की, एक तो मैंने आप लोगों को याद करो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन टेंशन जो हमने फॉर्मूला किया था प्लेट की स्ट्रेंथ का कोड के हिसाब से, वो क्या था, ये वाला फॉर्मूला जो TDN वाला, ठीक है, वो क्या था, 0.9 ANFU बाय गामा m, मतलब जो कि आपका कितना था, 1.25 था, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा ml, ठीक है। एक तो ये था, ये कब यूज कर रहे थे हम लोग, कि जब हमारे पास AN क्या, मतलब जो आपने होल कर दिए थे प्लेट के अंदर बोल्ट को इंसर्ट करने के लिए, जो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेकर चल रहे थे, ठीक है, इनटू T, अगर स्टैगर्ड पिच नहीं है, ये बिना स्टैगर्ड पिच वाले का, या तो ये वाला वे हो गया, ठीक है। ये किसके लिए था बेटा, जब हमारी प्लेट कैसी है कि किसमें फेल कर रही थी, हमारी एकदम आपकी रप्चर कर रही थी, बिल्कुल एकदम आपकी प्लेट रप्चर कर रही थी, ठीक है, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, अभी मैंने आपको बताया यील्ड में स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250, और रप्चर मतलब जब एकदम हमारी जो प्लेट है वो क्या कर रही है, इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ में फेल कर रही है, एकदम ब्रेक कर रही है, तो वो क्या हो गई, मतलब एकदम उसमें एकदम अल्टीमेट पॉइंट में मैक्सिमम कितना टेंशन वो ले सकती है, उतने तक उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी, 410, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से अगर हम देखें पर यूनिट एरिया, अभी कोई प्लेट का एरिया नहीं, मतलब पर यूनिट एरिया, मतलब मैंने 1 mm² मैंने मान लिया कि मेरा प्लेट का एरिया है, ठीक है, और FU अल्टीमेट मेरी वैल्यू हो गई 410, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना हो गया, 1.25 इंटू 0.9, तो ये वाली मेरी वैल्यू कितनी आई, 295.25। ये कौन सी, इन रप्चर, मतलब किसमें, अल्टीमेट पॉइंट पे मेरी प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी आई, 295.2। लेकिन यील्ड पहले हो जाता है, मतलब वो प्लास्टिक स्टेज में पहले एंटर हो जाती है, जब वो अपनी शेप मतलब खुद को चेंज करने लग जाती है, मतलब वापस इलास्टिक लिमिट में नहीं है लेकिन एकदम यील्ड लिमिट पे पहुंच चुकी है, ठीक है, मतलब अपनी परमानेंट डिफॉर्मेशन लेने लग गई है। उस केस में हम लोग FY पिक करेंगे 250, और उस केस में हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 1.1 होता है। ये हमें कोड्स नहीं हमें दे रखी है ये दोनों वैल्यू, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी जो प्लेट की स्ट्रेंथ आती है वो कम आती है, 2 to 7.25 पर मीटर स्क्वायर, पर mm², ठीक है, मतलब एरिया हमने कितना ले लिया है, पर 1 mm² ले लिया, उस हिसाब से मतलब यील्ड पहले अगर कर रही है, तो हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जब भी एफिशिएंसी निकालेंगे ना, तो हम क्या लेंगे, यील्ड वाली वैल्यू पिक करेंगे, ठीक है। तब हम ये टेंशन, ये रप्चर वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम जब भी एफिशिएंसी निकालेंगे हम ये अज्यूम करेंगे कि हम उसकी जो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं सॉलिड प्लेट की, वो यील्डिंग वाली वैल्यू को पिक करके निकाल रहे हैं, क्योंकि यील्डिंग पहले होती है ना, तो मतलब हम पहले ही डिफॉर्मेशन को लेकर चलेंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा हमारे पास बेहतर आएगी, कि मतलब हमें ये पता चलेगा कि हमारी प्लेट जिसमें पहले फेल कर रही है हम उसी को ही पिक करके चल रहे हैं, यील्डिंग पहले हो रही है उसके हिसाब से, ठीक है, तो हम उस चीज को पिक करके यील्डिंग वाली स्ट्रेंथ को पिक करके चलेंगे। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. एफिशिएंसी की बात कर रही हूँ, तो मतलब मैं कह रही हूँ रप्चर वाली वैल्यू को नहीं पिक करके हम यील्डिंग वाली वैल्यू को पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कम है,
तो इट मींस यील्डिंग पहले अकर हो रही है। तो अगर जो चीज पहले अकर हो रही है एफिशिएंसी को उससे कंपेयर कर दो, ठीक है। तो यील्डिंग पहले होगी सॉलिड प्लेट में इन कंपैरिजन टू रप्चर, रप्चर तो आखिरी में होगी, प्लेट आखिरी में फेल होगी। तो इसीलिए आप नोटिस भी करो कि वैल्यू कम किसमें आ रही है, यील्डिंग में। तो इट मींस वो पहले यील्डिंग में हो रही है। नाउ बैक टू न्यूमेरिकल, ये आखिरी पॉइंट है जो हमने, यही एफिशिएंसी निकालनी है हमने आखिरी में, ठीक है। अब जरा न्यूमेरिकल में देखते हैं हमें जो जो गिवन था हम वो लिख लेते हैं। हमें प्लेट की थिकनेस गिवन है 20 mm, ठीक है। और क्या गिवन है, प्लेट की विड्थ गिवन है b, ठीक है। और इनके यहाँ का बोल्ट का बीच का डिस्टेंस हमें 60 mm गिवन है। एज डिस्टेंस हम लोगों को 30 mm गिवन है। तो ये वाला इनके बीच का ये वाला पिच भी गिवन है, कितनी 60 mm गिवन है। ये सब हमें डाटा गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एफिशिएंसी ऑफ प्लेट। अब एफिशिएंसी ऑफ प्लेट के लिए रजे हम लोगों को वही कल वाले दोबारा से सारे स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं किसकी, प्लेट की। जो प्लेट है हमारी, अभी हम जो निकाल रहे हैं वो डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सी निकाल रहे हैं, रप्चर वाली निकाल रहे हैं। याद करो जो मैंने ये कनेक्शन ये किया था आप लोगों के साथ शायद शेयर। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ हम किसकी निकाल रहे हैं, प्लेट की निकाल रहे हैं। किसके अंदर, रप्चर के अंदर, अगेंस्ट रप्चर, मतलब एकदम अल्टीमेट वाला। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, अभी प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे अंडर रप्चर, मतलब एकदम अल्टीमेट वैल्यू के ऊपर। तो ये फॉर्मूला लिख ले, क्या है, 0.9 FU AN अपॉन में गामा ML, यही फॉर्मूला है। AN का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला। और AN क्या है, ये B क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट। N क्या है बेटा, N नंबर ऑफ बोल्ट्स होते हैं एकदम क्रिटिकल सेक्शन में। एक लाइन में जो एकदम क्रिटिकल सेक्शन में जो भी बोल्ट होंगे वो होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट्स। D नॉट आपको क्या हो जाएगा कि अगर आपका 20 mm अगर आपका डाया है बोल्ट का तो हम इसको 22 ले लेंगे। स्टैगर्ड पिच तो है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। साथ में क्या है, T। तो AN का फॉर्मूला क्या हो गया, B माइनस N D नॉट इंटू T। इसमें कोई दिक्कत, एकदम स्ट्रेट लाइन में लगे हुए ना बोल्ट हमारे, पिच में नहीं है। अगर पिच में लगे होते तो हम स्टैगर्ड पिच अगर होती, मतलब स्टैगर्ड समझते हो आप लोगों ने पढ़ा है, स्टैगर्ड क्या था, स्टैगर्ड फॉर्म में अगर बोल्ट लगे होते तो हम ये PS वाली टर्म लिखते, ये वाली। जब ये लगे ही नहीं हुए, स्टैगर्ड पिच ही नहीं है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बचा क्या फॉर्मूला, B माइनस ND नॉट ब्रैकेट में T। तो ये AN यहां से आ जाएगा, ठीक है। FU गामा ML हमें पता ही है। तो ये TDN हमारे पास क्या है बेटा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। क्या है ये, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये निकालनी है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम इन जॉइंट, ठीक है। सबसे पहले ये निकालेंगे, तो अब जरा निकालते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, प्लेट की स्ट्रेंथ चाहिए कि वो एकदम अल्टीमेट वैल्यू पे कब फेल हो रही है। स्टेप्स यही थे, डिजाइन स्टेप्स हमारे। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं कैसे निकलेगा। ये निकालते हैं वैल्यू, TDN 0.9 FU, ठीक है। FU क्या है हमारे पास, किसकी, प्लेट की बात कर रहे हैं ना, तो प्लेट में FU कितना है, 410 गिवन है ना, कि हमारी जो प्लेट यूज है बोल्ट 4.6, तो FE 410 प्लेट है, तो 410 हो गया FU। तो यहाँ पे FU को पुट कर दो 410। AN यहां से निकालो जरा, AN विड्थ ऑफ प्लेट हम लोगों को गिवन है, कितनी है विड्थ ऑफ प्लेट, ये वाली चौड़ाई कितनी है प्लेट की, 180 माइनस N, अभी बताया N क्या है बेटा, N की वैल्यू क्या लोगे, नंबर ऑफ बोल्ट होल इन क्रिटिकल सेक्शन, वीकेस्ट सेक्शन। अब एक चीज बताओ, एक इस लाइन में बोल्ट लगे हो, एक इस लाइन में बोल्ट लगे हो, तो वीकेस्ट सेक्शन कौन सा हुआ, कोई भी एक साइड से फेल कर जाएगा, है ना, एक साइड से फेल करेगा। तो एक लाइन में कितने हैं, ये एक वीक सेक्शन है, इस वीक सेक्शन में कितने बोल्ट है टोटल,
3। तो ये ध्यान रखना, ये बच्चे गलती करते हैं, इसमें 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने, एक लाइन में 3 बोल्ट है, क्योंकि सबसे पहले वो यहाँ से एक सेक्शन से फेल करेगा ना। अगर आप इसमें टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो एक जगह से पहले एक साथ फेल होगा अगर कोई होगा। तो वीकेस्ट सेक्शन ये पहली एक लाइन हो गई, ठीक है। तो 3 इंटू डी नॉट, डी नॉट कितना हो गया, डी कितना है 20, ठीक है। तो डी नॉट कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा मैम, 22 mm हो जाएगा, ठीक है। तो डी नॉट यहाँ पे कितना हो गया 22 mm। अब ये ब्रैकेट में इंटू टी, थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी लोगे, ये 20 20 है, mm। बिल्कुल सही। एन आ जाएगा यहां से, कितना आएगा एन, कुछ इतना आएगा 2280, और ये सारी वैल्यू किसमें mm में। तो एरिया कितना हो गया 2280 mm², ठीक है। अब ये रहा फॉर्मूला, FU यहाँ पे 410 लिख दिया मैंने, AN में ये वाली वैल्यू पुट कर दो 2280 डिवाइडेड बाय गामा ML, गामा ML है। और अल्टीमेट के लिए मैंने क्या बताया था, जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है 1.25। आप ये TDN निकालो जरा कितना आया, ये वैल्यू किस में है MPa में, मतलब ये हमारा आंसर किस में आएगा न्यूटन में आएगा। बेटा इसमें कुछ पूछना चाहते हो, ये वाले अभी जो फॉर्मूला लगाया है कि क्या है TDN, आया किसी का वैल्यू, समीना आस्था कैलकुलेट किया बच्चा 1346.4, ये वाला 0.94102280 डिवाइडेड बाय 1.25। यस मैम। नहीं बेटा दोबारा करते मैम एक मैम AN तो 2280 है मैम, AN कितना आया 2280, हाँ ये रहा, ठीक है आया mm² में आया है। इसको करोगे 0.9410 2280 डिवाइड बाय 1.25, ये कुछ आ रहा है 30 56। हाँ जी, ये न्यूटन में है। अब इसको किलो न्यूटन में करोगे तो किससे डिवाइड कर दोगे 1000 से, न्यूटन को किलो न्यूटन में 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा 673.056 किलो न्यूटन। तो ये आपकी क्या आ गई प्लेट की स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। किस में आई है, लेकिन ये कौन सी स्ट्रेंथ है जब हमारी प्लेट किस में रप्चर में है एकदम, मतलब जो अल्टीमेट पॉइंट पे जो प्लेट की स्ट्रेंथ आई है। अभी उस प्लेट में मतलब कोई, मतलब हम लोगों ने जो भी, मतलब जो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होल्स वगैरह कंसीडर करने के बाद पूरा उसमें प्लेट की स्ट्रेंथ, मतलब बोल्ट वगैरह सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ नहीं है ये कौन सी प्लेट की स्ट्रेंथ है कि क्योंकि हमने इसमें एरिया में क्या किया है बोल्ट्स के होल को भी कंसीडर किया ना, विड्थ में से माइनस कर दिया। तो ये कौन सी स्ट्रेंथ है प्लेट की, वो वाली स्ट्रेंथ है कि जब आप उसमें क्या कर चुके हो होल कर चुके हो, और अब वो कितने लोड पे फेल होगी तो आपने वो निकाला है। क्लियर है यहां तक, क्लियर, हटा दूं इसको। यस मैम। तो ये हमारे पास क्या आया TDN आ गया। नेक्स्ट अब ये तो TDN निकाला है, अब बोल्ट की भी तो निकालनी है हमने, प्लेट की तो स्ट्रेंथ निकाल ली, अब बोल्ट के फेलियर भी देखने हैं। बोल्ट के फेलियर किस किस में होते हैं, बियरिंग में और शेयरिंग में। शेयरिंग में। हाँ तो पहले शेयर स्ट्रेंथ निकाल ले। तो शेयर स्ट्रेंथ जब हम निकालेंगे, नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जब हम अभी ये जो हमने निकाली थी ये क्या थी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट थी, ठीक है। और अब जो निकाल रहे हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पूरे अपने जॉइंट के अंदर। तो अब बोल्ट की हम जो पहली स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं,
डिजाइन स्ट्रेंथ इन shear, तो बोल्ट की हम लोग क्या निकाल रहे हैं, shear स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। shear स्ट्रेंथ का कोड में मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था, जिसको नहीं है ध्यान, अभी मैं दोबारा कोड ओपन कर देती हूँ, एक बार देख लो। जिन्होंने नहीं लगाया था, ये हमारा IS 800 2007 पेज 73 के आसपास चले जाओ, ठीक है, बेसिकली पेज 75, ये रहा फॉर्मूला, पेज 75 क्लॉज नंबर 10.3.3, ये रहा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये हमारा क्या है, शेयर का फॉर्मूला है, और इसको हमने डिवाइड किससे किया है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। तो यहाँ पे जरा मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, PDSB हमारा क्या है, किसके बराबर है, FU बाय √3 अंडर दी रूट, हाँ जी बोलो, NNANB प्लस, हाँ जी बोलो बोलो। मैम वो तो बीच से आवाज आवाज नहीं आ रही थी मैम आपकी, आवाज नहीं आ रही थी, हाँ जी मैं अब तो कह आ रही रही है। थी जो आप फॉर्मूला पूछ रहे थे ना मेरे से बेटा, वो ये रहा शेयर वाला 10.3.3 में, कोड का पेज नंबर 75 10.3.3, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो VDS भी निकालना था, तो ये वाला फॉर्मूला लिखा, डिवाइड किससे करना है, गामा MB से, आखिरी में क्या है, डिवाइड गामा MB से करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिजाइन ऑफ बोल्ट आ जाएगा, शेयर के अंदर कितनी वैल्यू है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ के अंदर कितनी वैल्यू है हमारी बोल्ट, किस पे फेल करेगा हमारा बोल्ट शेयर में, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, अभी अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जब आप इसको इसमें अप्लाई करोगे तो FU बोल्ट की बात कर रहे हैं ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी है, बोल्ट की, क्योंकि बोल्ट की बात करें तो बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ लोगे तो 4.6 में FUB कितना होता है, मैंने बताया था FUB कितना लेते हैं, 400, ठीक है। तो 400 FUB हो गया, अंडर दी √3 हो गया। अब मेरे को एक चीज बताना है यहाँ पे, राजा ये ना डायग्राम थोड़ा गलत सा बना हुआ है, यहाँ पे इट मीन ये देख रहे हो, यहाँ पे थ्रेडिंग हो रखी है, थ्रेडिंग है, ये प्लेन शैंक दिख रहा है, तो इट मीन यहाँ पर भी क्या है, थ्रेडिंग है ये वाला, तो आपका NN जो थ्रेडिंग वाला है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स एट थ्रेड NN 1 है, ठीक है, NN 1 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ANB जब भी हम लेते हैं जहां पे थ्रेडिंग वाला होता है वो कितना लेते हैं, ANB कितना, 0.78 0.78 D स्क्वायर जी, बिल्कुल सही, π/4 D स्क्वायर, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। और ये D है, D नॉट नहीं है, तो ध्यान रखना, तो ANB जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.78 π/4 20 का स्क्वायर होगा, तो जरा ये निकालना ही आपका ANB हो जाएगा। NS और ASB है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 1 इंटू जब आप ANB सॉल्व करोगे ये वाला, तो ये आपके पास आएगा कुछ 245, ANB पुट कर दिया, इसको ब्रैकेट में लिखना, आखिरी में डिवाइड किससे कर देना है, गामा MB से, मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको 1.25 से डिवाइड कर देना, तो आपकी वैल्यू किस में हो जाएगी, डिजाइन स्ट्रेंथ इन शेयर, मतलब बोल्ट आपका जब शेयर में फेल करेगा तो उसका आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मैंने क्या बोला, नहीं तो पूछो, जल्दी पूछो दोबारा अगर पूछना है, आई नो इस पे लिखा हुआ क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा, हाँ जी बोलो। मैम इसमें NS और ASB की वैल्यू तो नहीं लेंगे मैम इसमें, अगर इसमें क्या हुआ, जो एक तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना, यहाँ पे जो मैंने आपको उस दिन कल डायग्राम दिखाया था ना, जब ये लैब जॉइंट में है ना, लैब जॉइंट में इस तरह से ये थ्रेडिंग यहाँ पे शो हो रखी है ना, तो ये प्लेन शैंक नहीं है, ठीक है, इट इज थ्रेडिंग वाला, रुको लेट मी शो यू विद द डायग्राम। बेटा 2 मिनट, सारी फाइल्स बंद हो गई, रुको।
ये वाला डायग्राम था ना? यस मैम। ठीक है, तो जब हम शेयर की बात करते हैं ना, जब हमारी थ्रेडिंग होती है ना, अब ध्यान से देखना, वो थ्रेडिंग है, उसमें इतना शो कर रखा है इतना, तो वो थ्रेडिंग सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इतने रीजन पे है, वो थ्रेडिंग इतने रीजन पे है पूरी, जैसे इस बोल्ट में शो किया हुआ है ना ये इधर, शेयर प्लेन ऑन थ्रेड। यस मैम। ठीक है, तो वो अपर पार्ट से लेकर यहाँ तक प्लेन और इधर थ्रेडिंग है, ये देख रहे हो यहाँ पे ये, तो ये थ्रेडिंग इधर है, तो इसीलिए यहाँ पे ये थ्रेडिंग, शेयर यहाँ से होगा वो, तो इसीलिए एक जोन जो पूरा है वो थ्रेडिंग वाला है। आप बोल्ट देखना, जब आप बोल्ट देखोगे क्या इंटायर रीजन के ऊपर थ्रेडिंग दिखती है आपको? तो जब भी अगर आपको लैप में लेना है ना, लैप वाले केस में, तो आपका एन एन शुड बी इक्वल टू 1, लेकिन जब आपका बट ज्वाइंट में होगा तो देयर विल बी 1 एन एन एंड 1 एन एस। जैसे इस डायग्राम, इसने पूरा बोल्ट यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे जब वो टूटेगा इधर वाले ज्वाइंट से, जब टूटेगा तो यहाँ पे थ्रेडिंग नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों का शैंक वाला आ जाएगा एन एस इक्वल टू 1। जब यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे थ्रेडिंग वाला रीजन होगा, जब इसमें होगा बट ज्वाइंट में, तो इसीलिए यहाँ पे इसका एन एन होगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, मेरी पीडीएफ नहीं बन रही है, हैंग हो गया। बच्चे इसको कल कंटिन्यू करेंगे, मेरा ये इसमें वो कर रहा है, हैंग हो रहा है। मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगी, शेयर तक करना, समझना।